गुड मॉर्निंग। ओरेकल एसक्यूएल के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे यूनियन ऑपरेटर के बारे में। यूनियन ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बिना फॉरेन की लगाए। फॉरेन की तो हम लगाते हैं जो रिलेटेड टेबल्स होते हैं, जैसे एक पेरेंट होता है और उसके जो चाइल्ड टेबल्स होते हैं, तो उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए फॉरेन की का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि यूनियन ऑपरेटर की मदद से हम दो पेरेंट टेबल्स जिसमें कि फॉरेन की नहीं लगा हुआ है उसको भी कंबाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है, एक टेबल हमारा है स्टूडेंट टेबल और दूसरा टेबल यहाँ आपको दिख रहा है पर्सन टेबल। ये दोनों अपनी अपनी जगह पे पेरेंट टेबल है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों में फॉरेन की भी नहीं लगा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों पेरेंट टेबल के रिजल्ट सेट को कंबाइन करके डिस्प्ले कराया जाए, तो इसके लिए हम लोग यूनियन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। यूनियन ऑपरेटर के इस्तेमाल में कुछ जरूरी बातें जिस पे ध्यान देना है वो ये होता है कि कॉलम हिरार्की, मतलब जितने कॉलम्स आपने स्टूडेंट टेबल के लिए उतने ही कॉलम्स आपको पर्सन टेबल से भी लेने होंगे। फर्स्ट रूल। दूसरा रूल है कि स्टूडेंट टेबल का जो हिरार्की होगा, कॉलम हिरार्की, उसी हिरार्की में पर्सन टेबल होगा। और स्टूडेंट टेबल का जो हिरार्की, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि फर्स्ट कॉलम रोल है और इसमें डाटा टाइप नंबर लगा हुआ है, तो पर्सन टेबल का भी फर्स्ट कॉलम में अगर नंबर डाटा टाइप लगा हुआ है तभी हम इसको रिजल्ट को कंबाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो सेकेंड कॉलम है कॉलम हिरार्की में स्टूडेंट टेबल का, इसमें कैरेक्टर या वेरिएबल कैरेक्टर डाटा टाइप है, तो पर्सन टेबल के भी सेकेंड कॉलम में कैरेक्टर या वेरिएबल कैरेक्टर डाटा टाइप होना चाहिए। उसी तरह तीसरा कॉलम जो एड्रेस का है, तो इसका डाटा टाइप कै या वेरिएबल कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर या वेरिएबल कैरेक्टर होगा। तो पर्सन टेबल का भी जो तीसरा कॉलम होगा, कॉलम नेम कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, डाटा टाइप उसका भी कैरेक्टर या वेरिएबल कैरेक्टर होना चाहिए। अब फोर्थ कॉलम में देखिए कि यहाँ डेट ऑफ बर्थ है, तो इसमें डेट डाटा टाइप लगा हुआ है, जबकि इसके फोर्थ कॉलम में नंबर डाटा टाइप है, तो इसका रिजल्ट सेट कंबाइन नहीं होगा, तो दोनों के फोर्थ कॉलम को हम छोड़ देंगे। फिर फिफ्थ कॉलम में यहाँ कैरेक्टर क्लास है, कैरेक्टर डाटा टाइप या वेरिएबल कैरेक्टर डाटा टाइप है, तो यहाँ भी पोस्ट है, इसमें भी कैरेक्टर डाटा टाइप या वेरिएबल कैरेक्टर डाटा टाइप है, तो रिजल्ट सेट कंबाइन हो जाएगा। अब इसी को अब हम एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से हम यूनियन ऑपरेटर का प्रोग्राम लिखते हैं। सेलेक्ट एस सेलेक्ट रोल कॉमा नेम कॉमा एड्रेस कॉमा क्लास फ्रॉम स्टूडेंट। इसके बाद हमारा यूनियन ऑपरेटर और उसके बाद फिर लिखेंगे सेलेक्ट। अब यहाँ पर्सन आईडी है PID कॉमा नेम कॉमा एड्रेस कॉमा पोस्ट फ्रॉम पर्सन टर्मिनेटर। अभी देखिए रिजल्ट क्या किया, दोनों टेबल के डाटा को कंबाइन करके यूनियन ऑपरेटर ने हमारे सामने डिस्प्ले कर दिया और ए रिजल्ट आ गया। तो ए यूनियन ऑपरेटर हुआ।
अब यहाँ देखिए रोल कॉलम है, नंबर डाटा टाइप है, कॉलम नेम से हमें कोई मतलब नहीं है तो यहाँ भी नंबर डाटा टाइप है। नेम में यहाँ कैरेक्टर या वेरिएबल कैरेक्टर है तो यहाँ भी कैरेक्टर या वेरिएबल कैरेक्टर है। एड्रेस में यहाँ कैरेक्टर डाटा टाइप या वेरिएबल कैरेक्टर है तो यहाँ भी एड्रेस में कैरेक्टर डाटा टाइप या वेरिएबल कैरेक्टर है। क्लास में यहाँ कैरेक्टर या वेरिएबल कैरेक्टर है तो यहाँ भी परसेंट टेबल का भी पोस्ट कॉलम कैरेक्टर या डाटा टाइप का है और तब जाके इसका रिजल्ट सेट कंबाइन हो पाया। तो ये हमारा यूनियन ऑपरेटर हुआ। और यूनियन ऑपरेटर के बाद जो दूसरा ऑपरेटर है वो है यूनियन ऑल। द यूनियन ऑपरेटर सिलेक्ट्स ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज बाय डिफॉल्ट, मतलब यूनियन ऑपरेटर सिर्फ डिफरेंट वैल्यू को दिखाता है। टू अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज हम लोग यूनियन ऑल का इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखते हैं यूनियन ऑल का इस्तेमाल हम लोग करके, क्योंकि यूनियन ऑपरेटर रिपीटेड वैल्यू को नहीं दिखाता है तो अब हम लोग यूनियन ऑल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहीं पे यूनियन ऑल कर देंगे और ए यूनियन ऑल के थ्रू हमारा डिस्प्ले हो गया। तो इसमें जो रिपीटेड वैल्यू है जिसको यूनियन नहीं डिस्प्ले करा पाता है तो यूनियन ऑल से हम ऐसे रिकॉर्ड्स को भी डिस्प्ले करा सकते हैं जो रिपीटेड वैल्यू कंटेन करता है। यूनियन ऑपरेटर के बाद अब आगे हमें पढ़ना है एसक्यूएल सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट के बारे में। सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम लोग टेबल का बैकअप लेने के लिए करते हैं। टेबल का बैकअप हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, या तो हम पूरे टेबल का बैकअप ले सकते हैं हूबहू, जैसा कि हमारा ओरिजिनल टेबल है तो सिमिलर उसी का जस्ट डुप्लीकेट ले सकते हैं, या नहीं तो बैकअप में हम सिलेक्टेड कॉलम्स के थ्रू भी बैकअप ले सकते हैं, सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स का बैकअप ले सकते हैं, और जिस टेबल में फॉरेन की लगा हुआ है मतलब पेरेंट टेबल चाइल्ड टेबल का बैकअप एक साथ भी ले सकते हैं दोनों के रिजल्ट सेट को कंबाइन करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉलम टेबल का बैकअप, पूरे टेबल का बैकअप हम किस तरह से लेते हैं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट अंडरस्कोर बैकअप। एज select asterisk from स्टूडेंट, मतलब एक नया टेबल क्रिएट कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट अंडरस्कोर बैकअप का। और किस टेबल से क्रिएट कर रहे हैं तो स्टूडेंट टेबल का बैकअप ले रहे हैं। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं हर कॉलम का बैकअप लेना है, किसी भी कॉलम को छोड़ना नहीं है। तो ये हमारा अब बैकअप टेबल क्रिएट हो गया अंडर स्टूडेंट अंडरस्कोर बैकअप नाम का। हम उसको चला, जो डाटा स्टूडेंट टेबल के पास होगा वही डाटा स्टूडेंट अंडरस्कोर बैकअप टेबल के पास भी होगा। इसको हम डिस्प्ले करा के देखते हैं। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, इसके अंदर 6 रिकॉर्ड्स हैं सिमिलर और 5 कॉलम्स हैं। अब हम इसके बैकअप टेबल को चलाते हैं। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर बैकअप, इसके अंदर भी 6 रिकॉर्ड्स हैं और 5 कॉलम्स हैं। तो हूबहू सेम टू सेम जो स्टूडेंट टेबल था उसी तरह स्टूडेंट अंडरस्कोर बैकअप टेबल हमारा क्रिएट हो गया। तो ये हुआ
बैकअप लेने का पहला तरीका। आगे अब इसके बाद है now we want to make an exact copy of the data in our student table। हाँ, तो ये तो मैंने आपको अभी रन करा के दिखाई दिया। अब इसके बाद है कि अगर हम सिर्फ कुछ खास रिकॉर्ड्स का, कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स का ही बैकअप लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हमारा प्रोग्राम क्या होगा। क्रिएट टेबल स्टूडेंट अंडरस्कोर बैकअप 1 एज, और इसके बाद हमारा प्रोग्राम हो जाएगा सिलेक्ट रोल कॉमा नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट। टेबल क्रिएटेड। अब जो बैकअप हमने लिया है स्टूडेंट अंडरस्कोर बैकअप 1 टेबल के अंदर, तो इसमें सारे कॉलम्स को हमने नहीं लिया है, हमने सिर्फ सिलेक्टेड कॉलम्स लिए हैं, जैसे रोल नेम और एड्रेस कॉलम। इसके रिजल्ट को देखते हैं ये क्या डिस्प्ले करता है आपके सामने। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर बैकअप 1, और इसमें सिर्फ बैकअप आया 3 ही कॉलम्स का, क्योंकि हमने 3 ही कॉलम्स का बैकअप लिया। अब इसके बाद आगे है कि सिर्फ लिमिटेड कॉलम्स के साथ, और वो भी कुछ खास लोगों का ही बैकअप लेना हम चाहते हैं। जैसे सिर्फ सीतामढ़ी के जो स्टूडेंट्स हैं, तो सिर्फ उनका बैकअप अगर हम लेना चाहते हैं तो हमारा प्रोग्राम क्या हो। क्रिएटेबल स्टूडेंट अंडरस्कोर बैकअप 2 एज, और इसके बाद सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट, और इसमें फिर हम वेयर क्लॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर एड्रेस इक्वल टू सीतामढ़ी। तो अब हम बैकअप ले रहे हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर बैकअप 2 नाम के टेबल का, और ये बैकअप ले रहे हैं स्टूडेंट टेबल से, और सिर्फ उन्हीं लोगों का बैकअप ले रहे हैं जो सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। आइए देखते हैं। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर बैकअप 2। ये देखिए, अब जो हमने बैकअप लिया फेयर क्लॉज के साथ, तो इसमें सिर्फ सीतामढ़ी के जो रहने वाले स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनका बैकअप आया, और इसके अलावा जो लोग भी बाहरी हैं, किसी दूसरे टाउन के हैं, तो उनका बैकअप इसमें नहीं आ पाया। तो इसमें हम सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स का बैकअप लेने के लिए वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स का बैकअप लेते हैं। इसके बाद है कि हम फॉरेनली मल्टीपल टेबल्स का भी बैकअप ले सकते हैं। जैसे क्रिएट टेबल स्टूडेंट अंडरस्कोर बैकअप 3 एज select s dot roll comma name comma address comma f dot amount from student s comma p f where s dot roll equal to f dot roll।
टेबल क्रिएटेड, ये हमारा बैकअप हो गया फॉरेन की के साथ, मतलब मल्टीपल, हमने स्टूडेंट टेबल के साथ फी टेबल का भी बैकअप ले लिया। देखते हैं इसके रिजल्ट को।